श्री पार्वती सहित से शंकर भगवान की जय। हाथ उठाकर बोलिए जय जय सीताराम। जय सीताराम। शंकर भगवान जी से पार्वती माता जी पूछती है। कल की कथा से हमने बताया, चर्चा किया कि 9 सवाल किया। पार्वती माता जी ने शंकर भगवान से, शिव जी से 9 सवाल किया। 9 सवाल, वही 9 सवाल में पूरा रामायण है। तो प्रथम दिवस हम लोग ने चर्चा किया, जो प्रथम सवाल का जवाब शंकर भगवान ने दिया। और पहला दिवस क्या सवाल था? पहला दिवस का सवाल था कि प्रथम सो कारण काहू विचारी, कि कारण बताओ भगवान क्यों आए। तो मैंने आप लोगों को विचार ये दिया कि आप लोग विचारो कि क्यों संसार में आए। जैसे मैं भी विचारता हूं हमेशा कि क्यों संसार में आए, क्यों, why am I a human being and why am I like this, क्यों। दूसरा सवाल कल जो हमने चर्चा किया, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कि बाल चरित बताया, बाल चरित पुनि कहो विचारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कि हे प्रभु आप उदार हो। उदार का मतलब क्या होता है? बहुत दयालु हो। दयालु, कोई बहुत दया करता है तो सब कुछ देता है ना। और उनका एक नाम ही है दयालु। क्या, कौन सा नाम उनका दयालु है? शंकर भगवान का। पार्वती बोल रही है, शंकर भगवान का कौन सा नाम दयालु है? भोलेनाथ। हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव, जय जय बम भोले। भोले बाबा है। तो बोला हे भोलेनाथ, हे उदार। उदार यानी कि बहुत शांत हो, कोमल हो, बहुत थोड़े में समझ लेते हो। मेरे को बताओ बाल चरित, भगवान के बाल चरित। और समझ लो संसार को क्या बताते हैं। वो पूछते हैं, समझ लो जो पढ़ने वाला उसको क्या पूछते हैं कि आपका बाल लीला कैसे है। बाल लीला, कोई कोई तो बूढ़े भी हो जाते हैं, भारी बड़े हो जाते, वही बाल लीला करते रहते हैं। भगवान बोले उठो, बाल लीला को छोड़ो भैया। बाल लीला को केवल करो जब तक बच्चा रहो, 12 से लेकर 15 के बीच में। भगवान बाल लीला अंत कर दिया। कहां पर? जैसे विश्वामित्र उनके घर पर आए मांगने के लिए। विश्वामित्र आए राजा दशरथ के पास राम को मांगने के लिए। भगवान को, भगवान के पास जाकर भगवान को मांगा केवल, और कुछ नहीं मांगा। भगवान को मांगा। विश्वामित्र सब कुछ करने वाले, लेकिन जाकर भगवान को मांगा। भगवान के पास जाकर के क्या मांगे? मंदिर आते हैं क्या मांग लेकर आए हैं? सोचिए। भगवान को, भगवान से भगवान को मांगने जिस दिन आओगे तो भगवान बोलेंगे कि तुम जो 7 फेरे लेते हो जब विवाह करते हो, अभी विवाह होगा यहाँ, बोले जो विवाह करने के समय 7 फेरे लेते हो, बोले मैं बिन फेरे तेरे, बिन फेरे मैं तेरे। भगवान ऐसा करता है, कोई फेरा नहीं लगना भगवान के लिए, बिन फेरे मैं तेरे। तो उसी प्रकार से आज तीसरा सवाल करते हैं। कौन? पार्वती माता जी, मेरे को बताओ तीसरा सवाल क्या था? और कि कहो जथा जानकी विवाही। बाल चरित मांगा जाने, क्योंकि बाल चरित जो है व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है। और माता पिता को बाल चरित पर हमेशा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को। और बच्चे लोग हमेशा अपने ध्यान दे कि कैसे हम शील निपुण हो, कैसे हम समाज की सेवा करें, क्योंकि मानव तन मिला है केवल सेवा के लिए, दूसरों की, बस दूसरों की सेवा के लिए मानव तन मिला है। तो बच्चे लोगों पे भी निर्भर होता है और माता पिता पे भी। तो दशरथ ने किया, क्या किया? विश्वामित्र मांगने आए, उनको दे दिया। ठीक है भी, भगवान को भी दे दिया। कितना भारी काम किया दशरथ ने, दे दिया। जब तो जाते समय जब एकदम नहीं दे रहे थे उसको, राम और लक्ष्मण को, दशरथ क्योंकि बूढ़े पे उसको बेटा हुआ है। कोई पूछे कि बच्चे किस तरह होते हैं? बच्चे बोलते हैं माता पिता के आत्मा होते हैं, और आत्मा शरीर से भी बढ़ के होता है कि नहीं? बच्चे आत्मा, और आत्मा परमात्मा है। तो कैसे अपने बेटे को दे दे? लेकिन दिया, फिर भी सब कुछ दे दिया, समझ लो। और फिर क्या हुआ? जब दिया, जो सबसे जितना ज्यादा बड़ी वस्तु किसी को देता है
तब तो प्राप्ति होता है उतना ज्यादा। भगवान के समक्ष हम जितना ज्यादा देंगे, अब कल मैंने कहा था श्रद्धा से दे, श्रद्धा का एक उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया था मैंने कि श्रद्धा क्या होता है। फेथ, विश्वास से भी बढ़कर, बिलीफ से भी बढ़कर श्रद्धा होता है। जितना श्रद्धा से भगवान को देते हैं, तो दशरथ जी श्रद्धा से राम को दिए, राम को ही दे दे, अपने प्राण को दे दिए। प्राण को जब दिया तो वो बेटा फिर कमती नहीं भया। जो देता है तो उसके पार भगवान क्या करते हैं, जो देता है श्रद्धा से, भाव से, तो क्या होता है, एक प्रोग्राम चले उस नाम पे। भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं, बोलो बोलो जोर से बोलो, क्या कैसे देते हैं, जय हो। भगवान देते हैं तो पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं। तो श्रद्धा से दीजिए भगवान को। आज दशरथ जी ने विश्वामित्र को दे दिया, अपने पुत्रों को दे दिया, वो भी जानते हुए कि भगवान है, फिर भी दे दिया, कि सब कुछ दे दिया। फिर कभी दशरथ जी का कुछ कमी था? हालांकि वो बेटा भी क्या बना बाद में जाकर के, राजा राम। और गए विश्वामित्र के साथ में दिया तो क्या हुआ, यहां से गए राम, वहां से लौटे सीता राम राम राम, उधर से सीता है, सीताराम। तो तीसरा सवाल पार्वती की था कि बताओ कैसे जानकी से विवाह किया। करिश्मा जी बोलेगी अंग्रेजी में वो वही बात, कल का जो सवाल था और आज का। And kind-hearted, then discuss the childhood achievements. The question for today is discuss the wedding with Janki Mata. Discuss the wedding with जानकी माता, यानी उनकी विवाह। जो नाव सवाल किया, ये नवरात्र में एक एक दिन हम सबका चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस पूछा उसने कि कैसे विवाह किया और बताओ उसके बारे में। विवाह क्यों, विवाह के विषय में पूछा, क्योंकि दो व्यक्ति का विवाह होता है। याद रखना, ये बात शायद पता नहीं आपको कहीं मिले या ना मिले। दो विवाह का व्यक्ति का जीवन में होता है। एक प्रथम विवाह होता है जो केवल 7 जन्म तक जाता है, इसीलिए 7 फेरे लेते हैं, केवल 7 जन्म तक हो जाता है। वो है पति या पत्नी से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से शादी करें। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत कम थी शादी अब मिलेगा, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियन हो रहे हैं ना। तो व्यक्ति का पति पत्नी से, या बेटी को बेटा से बेटी को, और वर के साथ विवाह, और बेटी को वर के साथ विवाह, और बेटा को वधू के साथ विवाह होता है। एक ये विवाह हुआ, वो सांसारिक दृष्टि से विवाह है। दूसरा विवाह आपका होता है, कब होता है पता है? जब गुरुमुख होते हो तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी ये नहीं खाली अपना तो मंत्र देते हैं, और मंत्र किसका देते हैं? वो मंत्र भगवान का देते हैं। तो उस समय क्या करते हैं? वो मंत्र के द्वारा साक्षी करके भगवान को, अग्नि के साक्षी, जैसे अग्नि का साक्षी होता है जब हम 7 फेरा लेते हैं, वैसे गुरुजी अग्नि का साक्षी, उस समय भी गुरुजी साक्षी अग्नि को मना करके और भगवान के साथ विवाह करते हैं। गुरु का काम यही होता है कि भगवान के दर तक पहुंचाना व्यक्ति को। तो 2 विवाह व्यक्ति का होता है, याद रखना। आज दोनों विवाह का हम चर्चा करेंगे। पार्वती जी ने पूछा कि बताओ विवाह, तो ये विवाह जो है हमारा 2 होता है। एक तो सांसारिक दृष्टि से हम घर गृहस्थ चलाए संसार में, और पति पत्नी मिल करके जीवन को और संचालन करे, सुखी से जीवन बिताए। और दूसरा विवाह होता है भगवान के साथ में। तो आज यहाँ जो जानकी जी का विवाह होता है, और राजा जनक जो थे बहुत ही भगवान के सेवक थे। राजा जनक जो थे, एक बार परशुराम जी, मैं कुछ गंभीर कथा कहूंगा, आप जिसके भाग में होगा मिलेगा। जो सोना चाहे तो सो भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो कान में पड़ेगा। जितना भी कान में पड़ेगा आनंद ही आएगा और जीवन धन धान होगा। तो राजा जनक जी जो थे बहुत ही तपस्वी थे। परशुराम जी जो थे महा भगवान के विष्णु के अवतार थे। तो वो जब संसार को और क्षत्रियों से विहीन किया, क्योंकि क्षत्रिय लोग अनर्थ करते थे, अत्याचार करते थे, तो क्षत्रियों को मार करके ब्राह्मणों को राजपाट देते थे परशुराम। ऐसा 21 बार करके, तो जो फरसा था उसके पास में और एक धनुष था उसके बाद में, वो धनुष उसको दिया था शंकर भगवान ने।
उसी से वो वार करते थे। वो धनुष शंकर भगवान ने दिया था। तो परशुराम जी जब और त्याग करके वो सब कि अब हम संसार में नहीं रहेंगे, कि वो धनुष को मैं किसको दूं, तो बहुत सोचे। तो जाकर अपने ही और भगवान से पूछे। कौन उनके भगवान थे? उनके भगवान शंकर थे। जनक जी के भगवान शंकर थे। शंकर जी को पूछा मैं इस धनुष को किसको दूं? कौन? परशुराम जी। जब पूरा 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया संसार को, ब्राह्मणों को राजपाट, 21वां बार आप सोचा अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब धर दूंगा, तपस्या करूंगा। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध करता है, दूसरों को मारता है, वो कभी तप नहीं कर सकता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। याद रखना, क्रोध करने से तपस्या भंग होता है। थोड़ा भी क्रोध कर जाए व्यक्ति, कितना भी तपस्या, क्रोध से तपस्या भंग होता है। और अहंकार से भक्ति नष्ट होता है। क्रोध से तपस्या भंग होता है, अहंकार से भक्ति नष्ट होता है। तो सोचा वहां परशुराम जी ने कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। और अंतिम बार कब क्रोध करा था? अभी करेंगे। परशुराम नहीं आए थे जब विवाह होने जाने वाला था, जब धनुष को भंग करा? अभी नहीं, अंतिम बार अभी करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि अब छोटा, मैं अब तपस्या करने को जाऊंगा। तो सोचा किसको धनुष बांध दूं? तो जाकर के अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने भगवान शंकर भगवान सीधे कैलाश को जा गए। आज भी कैलाश विद्यमान है, लोग जाते हैं वहां, शंकर भगवान का दर्शन पाते हैं, कई साधु संत पाते हैं। हमारा पहुंच नहीं हुआ है। एक जगह पर हुआ है जहां पर कि, और सीता माता जी जहां पर रसोई घर था, वहां बताते, वहां भी बहुत साधु संत तपस्या करते, वहां दर्शन हुआ है हमारा, राम जी का और सीता जी का भी। शंकर भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ है। सत्य बोलेंगे यहाँ से व्यासांसन से। तो शंकर भगवान के पास कैलाश पर में जाकर के परशुराम ने पूछा मैं इस धनुष किसको दूं? तो ऐसा ध्यान दिया तो वो बोला तुम्हारे एक गुरु भाई हैं। किसको बोला? परशुराम जी को बोला तुम्हारे एक गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई कौन है उनके? परशुराम जी के गुरु भाई बोले श्री जनक महाराज की। हाँ, इतने ही धीरे वॉल्यूम रखना, क्योंकि अभी शादी शुरू नहीं है, अभी धीरे धीरे शुरू है। अभी बाराती लोग दूर है, कहीं बाराती आ जाइए तब सहनाई लेके आई है, तब फिर चलिए। तो उसी प्रकार से वहां पर बोला कि तुम्हारे गुरु भाई है, उनको ये धनुष दे दो। तो राजा जनकपुर में गए। जनकपुर में जब गए, जाकर पहुंचे और उसको दिया और बताया क्या? परशुराम जी ने, देख हमारा एक अंश राम जी का अवतार होने वाला है, वो इसी धनुष के द्वारा तुम्हारे घर पे आएंगे, और शिव जी का ये धनुष है, तुम हमारे गुरु भाई हो, इसको रख लो। तब वहां पर रख लिया उस धनुष को। तो सीता जी क्या करती, उस धनुष को 100-200 आदमी उठा नहीं पाते, उतना शक्तिशाली वो था, कोई उठा नहीं पाता। लेकिन सीता जी जब झाड़ू लगाए सवेरे तो उठाए कि इधर से उधर धर दे, उधर से इधर धर दे। तो जनक देखे रोज ना, सोचे अरे तो बड़ा भारी शक्तिशाली है, तो लगे कोई जगत जननी है कोई। और फिर धरती में से ही पाइस रहा उसके ना, धरती में से ही लाए थे। तो वहां पर क्या करते हैं, बताया, प्रण कर लिया मन में कि इसको मैं उसी के साथ विवाह करूंगा जो इस धनुष को कम से कम उठाए नहीं पाए, लेकिन चाप चढ़ा दे यानी तान लगाए देना कि सके उसको खींच करके। आप जानते धनुष कैसा रहता है, ऐसा करके उसको राशि से करके और तान ले, बस ताप चढ़ाना है, बस तानना है, भंग कहां करना है। तो वहां पर ऐसा ही प्रण किया। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। बोल श्री शंकर भगवान की।
सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज नाम कर वर्षन हुआ, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला अपना, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। प्रभु ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोल बजरंगबली हनुमान की जय। तो राजा जनक जी ने मन में प्रण किया कि इस धनुष बाण को जो भी हटा दे, केवल इसको थोड़ा सा उठा दे, तो मैं अपने मैं बेटी के साथ में विवाह करूंगा। तो उनके पास में एक ही बेटी था उस समय। फिर बाद में एक और हुई, उसका नाम हुआ उर्मिला। ये राजा जनक जी के एक सीता तो भूमि की बेटी, और फल जोतते समय फुलावा जो हम बोलते हैं फिजी में, कुछ नाम याद है मेरे को भी, फुलावा, खुरपी, प्रेम भैया, हेंगा, सुंदर सुंदर नाम था, घोड़ा, कितना सुंदर था वो सब ना। तो वहां पर क्या होता है, और प्रण कर लिया। तो प्रण करके तो दो बेटियां उनकी हुई, एक उर्मिला उनके ही शरीर से, और दूसरा जो सीता माँ। तो छोटी ऐसे होते होते वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद में गाथा तो आप जानते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी सुने कि कहीं पर धनुष यज्ञ है, तो विश्वामित्र के साथ में विश्वामित्र बोले, विश्वामित्र सोचे, क्योंकि विश्वामित्र का निमंत्रण रहा, राजा दशरथ को भी निमंत्रण रहा, तो ये लोग सब गए वहां धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में गए तो वो भंग किए धनुष, प्रभु राम ने तो उठा लिया धनुष को। परशुराम आए, वहां थोड़ा क्रोध किया, तो भगवान ने उनको शांत किया और बोला कि क्रोधी व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो तपस्या करता था, वो आकर क्रोध कर दिया। क्रोध करता व्यक्ति तपस्या नहीं होता है, कितनों भी वो कर ले वो, क्योंकि उसमें वो नष्ट हो जाता है। शांत जो है, कल हमने आज राजा जनक जी के द्वार पर राम लक्ष्मण आए हैं।
तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र भी पाए। हम लोग भी चाहते भगवान को, लेकिन भगवान पाकर करेंगे क्या? ये बात किसी ने कभी सोचा था? हम सब चाहते भगवान को, लेकिन पाकर करेंगे क्या भगवान को? ये बात आज सोचिए आप जरा। आज जनक जी के पास में आ गए हैं रामचंद्र, करेंगे क्या? आ जाए हमारे घर पर, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाए तो हम कितना मुश्किल से सेवा कर पाएंगे ना, क्योंकि 10 बैंड बाजा वाले साथ में आएंगे मोटर में, कैसे सेवा करेंगे? लेकिन भगवान ही आ जाए पूरे, साक्षात पार ब्रह्म जी, तो कैसे सेवा करेंगे? क्या करेंगे? इसका कभी सोच विचार किया? करना चाहिए। आज मैं बताता हूं, भगवान आएंगे तो क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या भाव आएगा आपको? कल उतना ही मैंने बताया कि भगवान से केवल भगवान को मानना। अब भगवान मिल गए आपको तो करोगे क्या? क्या मांगोगे? क्या पूछोगे? क्या बोलोगे? क्या करोगे? क्या सोचोगे उस समय? आज मिलेगा आपको। राजा जनक जी देख करके, जब पूरे राजा दशरथ भी आ गए उनके आंगन में, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई जब उनके अंगना में जब खिल गए, तो राजा जनक जी, आप क्यों नहीं जवाब दे पाते थे? कोई बताना चाहता है कि भगवान जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई बोलिए, कुछ बोलिए। सबके पास जवाब है क्या? सेवा, गोड़ धरेगा। और बोलो कुछ आप भैया, या बताओ आप सैदान साल आए होगा, भगवान के पास से आया है। हाँ, रोएगा, कोई रोएगा, रोना धोना भी तो भगवान के पास में होता, आंसू गिरेगा। अब मैं कहूं कि जवाब जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आप क्या जवाब दे रहे हो? बिल्कुल सन्नाटा छा गया ना। तो भगवान को भी, यहां भी माता जब प्रकट होती है, 99% आदमी तो सन्नाटा में हो जाता है। अब मेरे गुरु की आज्ञा क्या है, मैं आज को बताऊं। बोले आज मैं गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु की सेवा में कुछ मैंने पाया है कि भगवान जब आ जाए, बोले कुछ नहीं करना, बोले केवल बस देखते रहना उसको, और शांत हो जाएंगे आप। भगवान आएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाओगे, सब प्रकार के झंझटों से आप छूट जाओगे, आप शांत हो जाओगे। एक बात आज ले लेना, बस शांत हो जाओगे। सेवा देवा भी नहीं रह जाता है, वो साष्टांग प्रणाम भी कुछ नहीं हो जाता। मेरी गुरु की आज्ञा ये है कि कहीं पर भी माता प्रकट हो, उसका चरण आप धर लेना और उसका आरती आप कर लेना। ये मेरी गुरु की आज्ञा है, उसका चरण धर लेना बस। तो भगवान भी आ जाए, सन्नाटा छा जाना चाहिए जैसे आप लोग। तो राजा जनक जी केवल आंसुओं से अब बात कर रहे हैं, उनके पास कोई कुछ नहीं रह गया। और कौन आए हैं? केवल राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नहीं आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अभी पिताजी ने बताया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ब्राह्मण के रूप लेकर के आ गए। ये विवाह संस्कार जो है बहुत ही उत्तम संस्कार माना गया है, पूरा 16 संस्कार में से बहुत उत्तम। क्योंकि उस समय एक बार भगवान, कम से कम एक बार आपके जीवन में उस समय तो आएंगे ही आएंगे। बाकी समय भगवान आने का काम उसका है, पहचानने का काम आपका है। ये भगवान की वादा याद करना, हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की वादा है कि विवाह के समय तो कम से कम अपने विवाह में भगवान को नहीं पाया तो अपने बेटी के विवाह में पा लेना, अपने बेटा के विवाह में, पड़ोसी के बेटा के, किसी के भी विवाह में भगवान को आप पा लेना। भगवान आएंगे, विवाह में आते हैं। केवल भगवान नहीं अकेले आए हैं, विष्णु जी अकेले नहीं आए हैं, शंकर जी अकेले नहीं आए, पार्वती भी आई है स्त्री के रूप लेकर के। और सखी जब सब चलती है, बारात आ गए उधर से, अब सखी लोग जब परछन हमारा जो होता, पूरा रामायण का जो है, बहुत सुंदर सवाल किया है पार्वती ने, पूछा है कि बताओ कैसे जानकी का विवाह हुआ। रामायण ही हमारा विवाह का संस्कार जो है, हमारा ही संस्कार जो है, केवल हिंदुओं का, केवल सनातनी पद्धति का, जो कि रामायण के ही माध्यम से याद कर लेना। कभी फंस जाना पंडित के सामने या किसी के भी सामने कि कैसे करो कैसे नहीं, रामायण को खोल लेना। पूरा विधि विधान इसमें है, पूरा कैसे कैसे हुआ राम जी का, वही परंपरा केवल फिजीवासी मनाते हैं। ऐसा ही भारत में मैं बहुत घूमा, भारत में भी कहां कहां, लाओस जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा, जो लव था। आप हिस्ट्री थोड़ा देखना, गूगल करना या कुछ, लाओस नाम कैसे पड़ा, वो लव जो रहा वो वहां का राजा था। राम जी जब गए वापस, लव को वहां का लाओस जो था उधर उसकी इलाका जो है थाईलैंड इत्यादि को, पूरा लव को, जो भगवान के पुत्र, राम जी के पुत्र लव था,
वहां बहुत भारी ये रामायण की परंपरा यूनिवर्सिटी तक में होता है। ये रामायण वहां भी विवाह परंपरा मैंने जब देखा बिल्कुल वही रामायण के जैसा होता है। मैंने देखा वहां पर विवाह, बाकी जगह काफी जगह देखा, पीजी को छोड़कर रामायण की परंपरा कहीं नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं ये रामायण जो है हमारी राम जी ही है। तो वहां पर जब सब और बारात आ जाता है और सब सखी सहेली जाकर के परछन करती है। कौन परछन करती? पार्वती जी राम का, क्योंकि राम की कथा कह रही है। तो जानते रहो, राम देख करके मुस्काए लेकिन बोल नहीं सके कि हे पार्वती मैया कैसे तुम एक टाइम आए कि हमें टेस्ट करा रहा। नहीं टेस्ट करेगा इस तरह, जब सती रही जाकर के सीता के रूप धर के और उसके समय गई रहा, कुछ नहीं बोले बेचारा, चुप पे बैठा। जाने आइस भी बार बार कि राम देख करके गद्दर मुस्की मारे। ये विवाह संस्कार जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। खूब इसको पहले कुंडली एक ब्राह्मण को लेकर के कुंडली पहले फेस्टिंग की कुंडली मिले कि नहीं, फेस्टिंग बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में जितना ब्राह्मण हो सके, यहाँ सतानंद है, जाबाली है, बहुत नाम है यहाँ पर। सतानंद जी कौन है? जिसको उद्धार किया था अहिल्या जी, गौतम नारी अहिल्या पत्थर थी जिसको उद्धार किया, उसके बेटे हैं सतानंद, वो भी ब्राह्मण है। वो है वहां, जाबाली है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, ब्राह्मण भरे हैं। तो विवाह में खूब ब्राह्मणों को बुलाए, तभी चलेगा आपका संसार, ऊंचा ही रहेगा आपका संसार। यहीं पर आपका पूरा स्वर्ग नहीं, आप मुक्त यहीं रहोगे, सब कुछ रहेगा आपका, वैकुंठ सब कुछ यहीं रहेगा। तो वहां पर क्या होता है, सब जब आ जाते हैं, पूरा अच्छी तरह से परछन किया, उसके बाद में और सुनैना और जानकी जाकर, सुनैना और राजा जनक जाकर के, मैंने एक नवा परंपरा इसमें पाया, वो शायद फिजीवासी एक ही है जो कि नहीं करते हैं। पहले अच्छा दुल्हन के लायक पहले बैठा है कि पहले बप्पा मैया बैठा है। अब आएंगे, अब भीतर जावे है मंडप में, शादी किया, परछन उछन होएंगे सब। फिजी का क्या परंपरा है बताओ? आप लोग स्त्री लोग बहुत जानते हैं। आंटी आप बताओ, पहले दुल्हन तब बाद में मैया? बाप माई पहले बैठे। अच्छा हाँ, अब आप लोग क्या बोलते? बाकी बोलो, पहले कौन जाके बैठे मंडप में? दूल्हा तो आएंगे, दूल्हा आके बैठ गए, दूल्हा तो एकदम फेस्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन ये है, सुन लो, सवाल ये है कि पहले दुल्हन आके बैठे कि मैया बप्पा पहले बैठे ना? रामायण में थोड़ा सा खाली इतने में वो है कि पहले दुल्हन आई जाए। बहुत सुंदर, सही बात है। देखो हम स्पष्ट कर ले, लेकिन रामायण का मैं बताता हूं, ऐसा है, इसमें पढ़ लेना पेज 359 में, ठीक है? कि पहले और कौन आती है? पहले आती है वहां पर दुल्हन, क्योंकि दूल्हा आ गया तो दुल्हन को लाकर तब फिर माँ आती है। पिताजी रहते, क्योंकि पिताजी तो घर है, उनका सब कुछ देख रेख है। माता आती है क्यों देर में? क्योंकि शादी तो वर वधू का हो रहा है, माता के साथ में थोड़े ना। कितना सुंदर परंपरा, देखो सोचने वाली बात ना, थोड़े छोटे बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ना। विवाह हो रहा है बेटी का दामाद से, तो दामाद आ जाते। तो उसी प्रकार से विवाह का कार्य होता है। विवाह का कार्य होकर के और बेटी जो होती है बहुत ही हमारी और घर की लाज होती है। तो अब विदाई का समय आता है। हम एक यहाँ पर जरूर से गाएंगे और अनिल भाई जी इसको थोड़ा सा बजाएंगे। और बेटी का विदाई के समय, क्योंकि कहते हैं बेटी जो होती है, यहाँ तो राजा जनक का एक नहीं, दो नहीं, 4 बेटियों का विवाह होता है। 4 बेटियों का विवाह और विदा होता है। तो हम चलो इसको साथ में गाएंगे। ग्रीन पेज में ऊपर है, और इसको क्योंकि माँ को बहुत, क्योंकि कोई भी गीत नहीं गाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। ये तो विदाई का गीत है, विदाई का गीत। ले आप लोग भी गाओ यार। छोड़ चले हैं मात पिता को, बेटी घर की लाडली। अब छोड़ बेटी घर की लाडली हो, छोड़ चली है मात पिता को। रोवत मैया और नर नारी
सीता जी चारों बेटी विदा होती है। देखना कितनी दुख के विषय वहां पर। ओ रोवत मैया अरे नर नारी कैसे कटेंगे रात दिन और रोवत मैया कैसे कटेंगे हे माँ मेरी माँ छोड़ चली ससुराल को। हे माँ मेरी माँ छोड़ चली ससुराल को। अब छोड़ चले हैं मात पिता को बेटी घर की लाडली। अब छोड़ चले हैं मात पिता को बेटी घर की लाडली। हो कैसे प्यार हो कैसे प्याला बिटिया को। अरे कैसे प्याला बिटिया को। क्या जाने एक दिन चली जाई। क्या जाने एक दिन चली जाई। हो सुना करके भरे अंगना हो सुना करके भरे अंगना। बेटी हो तो पराई धन और बेटी तो है पराई धन। अब छोड़ चले हैं मात पिता को बेटी घर की लाडली है। छोड़ चले हैं मात पिता को बेटी घर की लाडली। हो मात पिता के दो दो बेटी। मात पिता के दो दो बेटी। कर दिया सुना राजमहल को। कर दिया सुना राजमहल को। मात पिता के दो दो बेटी। मात पिता के दो दो बेटी। कर दिया सुना राजमहल को। कर दिया सुना राजमहल को। और कौन सहारा बेटी जैसी कौन सहारा बेटी जैसी। छाती